बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारत के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। सारे एंट्रेंस टेस्ट समाप्त हो गए हैं और सारे अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि क्या इस बार प्रक्रिया में कोई चेंज है, क्या ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। तो आइए इस संदर्भ में आपको जानकारी दें कि कैसे आप बीएचयू में प्रवेश की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो। तो सबसे पहले जो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास कॉल लेटर पहुंचा है कि नहीं। वो कॉल लेटर आपके स्टूडेंट पोर्टल पर आप चेक कर सकते हैं। तो कॉल लेटर चेक करने के बाद ही कोई भी चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो कॉल लेटर मिलने के 5 दिन के अंदर आपको सारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन मोड में करना है। तो ये जानना जरूरी है कि इस बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने कोविड के कारण ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में काउंसलिंग को रखा है। आइए हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन मोड जो इस बार अलग से रखा गया है कि कौन कौन सी विशेष जानकारियां हैं जो आपको ध्यान से करने पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऑनलाइन करने के लिए 3 जो महत्वपूर्ण चरण या स्टेप्स हैं, उसको आपको जानना ज़रूरी है कि आप उसको कैसे करें। तो सबसे पहले जैसे आपको कॉल लेटर मिल जाता है, उसके बाद आप खोल करके कॉल लेटर पढ़ लें, सारे डिटेल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, डेट्स, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी चीज़ें। और उसके बाद आपको प्रेफ़रेंस एंट्री का फॉर्म भरने के लिए आएगा और प्रेफ़रेंस एंट्री भरने के बाद आपको परसेंटेज भरना है आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में और अपलोड अपने डॉक्यूमेंट्स को करने हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं इस ऑनलाइन प्रक्रिया में। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों ने जब एंट्रेंस फॉर्म भरा होगा तो बीएचयू ऑनलाइन पर जा करके आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया होगा। तो पूरे एडमिशन प्रोसेस का जो सबसे महत्वपूर्ण वेबसाइट है वो है www.bhuonline.in। इस वेबसाइट कैसा दिखता है आप जानते हैं। bhuonline.in खोलने पर उसके अंदर जो काउंसलिंग पोर्टल है वो आपको विजिबल होगा। ये काउंसलिंग पोर्टल जब आप खोलेंगे तब उसके अंदर आपको दिखेगा कि यूजी स्टूडेंट लॉगिन, आपको स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन में जाना है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। और यूजी स्टूडेंट लॉगिन है अगर आप यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई किए हुए हैं, या पीजी अगर आपने एमए, एमकॉम, एमबीए, एमएससी के लिए अप्लाई किया है तो आप पीजी लॉगिन पर जाएं। अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरह के यूजी के कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है तो आप इस पर जाएं। आप वही ईमेल पासवर्ड यूज करें जो आपने एंट्रेंस के लिए एप्लीकेशन के समय यूज किया था। इसके बाद आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा और साइन इन करने के बाद आप अंदर जा सकते हैं और अंदर जाने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। ये डैशबोर्ड आपको दिखेगा कि कैसे उस स्टूडेंट लॉगिन के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो सारी चीज़ें इसमें जो है उसमें मुख्य रूप से जो है वो कि कॉल लेटर और प्रेफरेंस एंट्री, ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा जो आपको रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आपको ध्यान से देख लेने हैं कि हाँ भाई क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या शेड्यूल है। लेकिन कॉल लेटर आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, सब चीज़ों को एक एक चीज़ को नियम पढ़ लें, तभी सारी तैयारियों के बाद आप प्रेफरेंस एंट्री पेज पर जाएं। कॉल लेटर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, इसलिए जिसको दिक्कत हो अपनी अपनी भाषा के अनुसार उसको पढ़ सकता है। अब आप आइए देखें कि कैसे प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म की शुरुआत होती है भरने की। तो जो सबसे पहला जो आता है वो आपको अपने क्वालिफाइंग मार्क्स को भरना होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स जैसा कि आप यूजी कोर्सेज जानते हैं कि इसमें मोस्टली 12th का मार्क्स जो होता है वो क्वालिफाइंग होगा। जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम इन सारे कोर्सेज के लिए 10+2 का जो मार्क्स है वो क्वालिफाइंग होगा। आप डेसिमल के 2 पॉइंट तक भरें। अगर किसी कारणवश आपका कोई कंपार्टमेंट है या आपने मार्क्स सही करने के लिए भेजा है तो जब तक का मार्क्स उपलब्ध है आपके पास, जो लास्ट मार्क्स उपलब्ध है उसको आप भरें। अगर ये पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है तो आप ग्रेजुएशन के मार्क्स भरें, तीनों साल के, या सेमेस्टर वाइज है तो
जितना भी सेमेस्टर का है, या तो 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर या 10 सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर का मार्क्स है वो आपको भरना होगा। केवल लास्ट ईयर के मार्क्स, यानी लास्ट 2 सेमेस्टर के मार्क्स में अगर आपका कोई बैक पेपर है या रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको लास्ट ईयर के मार्क्स को छोड़ करके बाकी जितने भी मार्क्स हैं उनको एग्रीगेट करके आपको यहाँ पर भरना है। और अगर सीजीपीए होगा तो उसको कन्वर्ट करके परसेंटेज में भरना होगा। ये सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके आधार पर रैंकिंग होगी, इसलिए इसको सही सूचना को यहाँ पर दे। बहुत सारे टाइम में देखा गया कि बच्चे अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के परसेंटेज को कन्वर्ट करके लगाते हैं, वो की गलत है। ये आपको यूजी के लिए इंटरमीडिएट और पीजी के लिए ग्रेजुएशन के मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं। अब आपको जानकारी दे दें कि जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन के लिए वो कौन कौन से हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और उनके बिना ऑनलाइन की कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले शुरू करते हैं हाई स्कूल से, जो कि आप जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ मांगा जाता है किसी भी कोर्स में। आप हाई स्कूल का मार्कशीट लगाएं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। अगर नहीं है गलती से, तो आप दूसरे ऐसे डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो। इंटरमीडिएट का मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूजी कोर्सेज के लिए, क्योंकि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसको आप लगाएं, लिखें और इसको अपलोड करें। पीजी कोर्सेज के लिए जैसा कि बताया, आपके ग्रेजुएशन के बीए, एमए, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है, ग्रेजुएशन के मार्कशीट लगाएं। अगर आपने कास्ट के लिए अप्लाई किया है, कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट पाना चाहते हैं, तो ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लगाएं, उसके साथ इनकम सर्टिफिकेट लगाएं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा का लाभ पाना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस लगाएं। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो इस साल बीएचयू ने एडमिशन के काउंसलिंग के शुरुआत में ही जो मेडिकल चेकअप होता है उसको न करा करके पहले सीएमओ के सर्टिफिकेट से एडमिशन करना होगा, और एनेक्शन 9 लगाएं। अगर मेडिकल में सही पाया गया तो आपका एडमिशन कंटिन्यू होगा, गलत पाया जाएगा तो कैंसिल होगा। अगर पीजी कोर्सेज में बीएचयू स्टूडेंट का कोटा अगर आपको लेना है तो उसके लिए सर्टिफिकेट लगाएं, वैसे ही बीएचयू एम्प्लॉय कोटा के लिए लगाएं। और ऑनलाइन मोड में जाने के लिए एक डिक्लेरेशन है जिसको एनेक्सर 10 कहते हैं, उसको जरूर लगाएं, बिना उसके ये कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके लिए एसेंशियल हैं ऑनलाइन एडमिशन को कंप्लीट करने के लिए। आइए अब देखते हैं कि कैसे कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लगाना है और आपके वेबसाइट पर वो किस तरीके से दिखेगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 2 सेक्शन मिलेगा। एक को मैंडेटरी जो ज़रूरी है, अति आवश्यक है, और एक को ऑप्शनल कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन फर्स्ट से लेकर के 6 सेमेस्टर या बचे हुए सेमेस्टर के लिए दिया। अब आपको देखिए, आप चूज करें फाइल को, जेपीईजी फाइल को, मोबाइल से फोटो साफ से खींच करके जेपीईजी फाइल को अपलोड दबाएं। जैसे ही अपलोड करेंगे, अपलोड पूरा होने के बाद आपकी वो फाइल की लिस्ट यहाँ दिख जाएगी। उसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका फाइल अटैच हुआ है कि नहीं। जब तक ये अटैच ना हो जाए आगे ना बढ़े। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, अगर पीजी का कोर्सेज है, एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू ग्रेजुएशन, खास करके क्या आपको पता है कि अगर हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं होगा या मोर देन 6 सेमेस्टर के कोर्सेज हैं, तो सारे बचे हुए ग्रेजुएशन के आप डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट करके एक साथ लगा दें। जैसा कि बताया गया है कि बीएचयू अगर स्टूडेंट का लाभ लेना है उसका आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और एनेक्सर 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिक्लेरेशन है कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराना चाहते हैं और आपने सारे डॉक्यूमेंट सही लगाए हैं, गलत पाए जाने पर आपका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है जिसको हम ऑप्शनल कह रहे हैं, ऑप्शनल का मतलब ये नहीं कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी कारणवश काउंसलिंग के दिन आपके पास वो उपलब्ध नहीं हो, जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन, डोजियर फॉर्म। अगर इसमें से जो भी उपलब्ध है उसको ज़रूर आप अपलोड करें, जो भी उपलब्ध है। जो नहीं उपलब्ध है उसके लिए आपको अंडरटेकिंग दिया हुआ है, आप अंडरटेकिंग को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद भर करके साइन करके अपलोड कर दें। आप देखिए यहाँ पर अंडरटेकिंग अपलोडेड दिखाई दे रहा है। तो ये भी सेक्शन जरूरी है, लेकिन अगर नहीं होने पर आप अंडरटेकिंग भर के उसमें आप समय दिया गया है वो आप कर सकते हैं। जब ये सारे जरूरी आप अपलोड पूरा कर लेंगे उसके बाद आपको ये प्रोसीड बटन दिखेगा। इस प्रोसीड बटन को आप दबाएं। अगर ये बटन नहीं दिख रहा है तो ये मान के चलिए कि आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट छूटा हुआ है। जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा
ये प्रोसीड बटन आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है जानना कि प्रोसीड बटन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। जब आप प्रोसीड बटन दबा लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखना शुरू हो जाएगी, जैसे कि आपने आपका नाम क्या है, आपका रैंक क्या है, आपने कितना मार्क्स पाया है, आपकी ओवरऑल कैटेगरी क्या है, आपकी कास्ट कैटेगरी में क्या है, सारी चीज़ें विजिबल हो जाएंगी। और साथ में आपको वो सारी चीज़ें भी दिखेंगी कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। ये एक ऐसा पेज है जो आपको कंफर्म करता है कि आपकी ऑनलाइन की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, वो कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद एक प्रिंट का बटन आएगा, तो उसको आप प्रिंट करके रख लें या पीडीएफ फाइल में सेव करके रख लें। एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर है कि जैसे जैसे आप अपना चीज़ें को अपलोड करते जाएंगे, अपना ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करते जाएंगे, वैसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन कमेटी बैठी है, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती जाएगी। और जैसे ही वो अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देगी, आपके प्रेफरेंस पेज पर एडिट करने का ऑप्शन बंद हो जाएगा और बाकी कुछ नहीं दिखेगा, एडमिशन वेरिफिकेशन कंफर्म दिखेगा। आप कुछ कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक करें, कोई भी परिवर्तन करना है तो एडमिशन कमेटी के कंफर्मेशन के आधार पर ही आप उसको करें। नेक्स्ट है, जैसा कि आपने आपको बताया गया कि 2-3 तरीके के एनेक्शियर्स हैं, वो आपको जोड़ना है। एनेक्शियर 9 जो कि आपको पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए आपको देना है। एनेक्शियर 10 ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए देना है। और अंडरटेकिंग, अगर आपका टीसी करेक्टर माइग्रेशन पूरा नहीं है, उसके लिए लगाना है। अब आते हैं, अगर आपने सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की कर ली है, तो एक और चीज बहुत ध्यान से आपको जानना है कि आप अपना कॉल लेटर हमेशा चेक करें और देखें कि आपको किस दिन बुलाया गया था। उदाहरण के लिए, अगर आपको 10 अक्टूबर के लिए काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है और आप काउंसलिंग में फिजिकल रूप में न जा करके आप ऑनलाइन मोड में अपना सारा काम कर रहे हैं, तो आपको 10 तारीख से सतर्क हो जाना पड़ेगा और रोज bhuonline.in के स्टूडेंट पोर्टल को चेक करना होगा, क्योंकि उसके बाद रोज यूजी कोर्सेज में रोज रिजल्ट पब्लिश होता है और पीजी कोर्सेज में पूरा काउंसलिंग खत्म होने के बाद रिजल्ट पब्लिश होता है। तो उस दिन से आप अपना पोर्टल चेक करें और देखें कि क्या अलॉटमेंट सेक्शन में आपको कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी कोर्स अलॉट हुआ है। यूजी कोर्सेज में आप जानते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स में, सोशल साइंस में, साइंस में। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा कोर्स, आपने जो प्रेफरेंस दिया था उसमें से आपको कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा कोर्स मिला हुआ है। तो सबसे पहले, अगर आप अलॉटमेंट अगर आपको हुआ है तो आप फीस जमा करें। ऑनलाइन मोड में अगर आप जा रहे हैं और आप बाहर हैं बनारस के, तो आप ऑनलाइन फीस दे सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग को यूज करके। अगर आप विद इन कैंपस हैं, बनारस में हैं और कैश लेना चाहते हैं, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बैंक्स के काउंटर है। केवल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो बैंक की काउंटर है, वहां पर कैश जमा कर सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट ले जा करके उनके। तो आपको ध्यान रखना, आपके लिए आसान है ऑनलाइन फीस जमा करना, अगर आप जमा करना चाहते हैं ऑफलाइन कैंपस के अंदर। जब आप फीस जमा कर देंगे, उसके बाद आपको दो प्रक्रिया है जिस पर ध्यान देना। एक को कहते हैं लॉकिंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी अगर आप मान लीजिए कि आपका प्रेफरेंस नंबर 2 आपको मिला है और आप 2 से सेटिस्फाई हैं, तो आप ये लॉकिंग के लिए आप ईमेल, एडमिशन कमेटी जो देगा उस पर आप ईमेल करें कि मैं ये, हमको ये सब्जेक्ट अलॉट हुआ है, मैंने फी जमा कर दिया है और हमारा ये सब्जेक्ट लॉक कर दिया जाए। लॉक करने के बाद अगर आपको एडमिट कार्ड दिखने लगेगा, अगर आप चाहते हैं नहीं मेरे को 4 नंबर मिला, मेरे को 20 नंबर मिला है, मैं ऊपर आना चाहता हूँ, हो सकता है नेक्स्ट राउंड में सीटें खाली होने पर हमें अच्छा सब्जेक्ट मिल सकता है, अच्छा कैंपस मिल सकता है, तो आप उसको छोड़ दें, ईमेल ना भेजें, क्योंकि नेक्स्ट राउंड जैसे ही चलेगा, जो भी वैकेंसी क्रिएट होगी, ऑटोमेटिकली आपके कोर्सेज, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपग्रेडेशन में चले जाएंगे और हो सकता है आपको बेहतर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोर्सेज या कैंपस मिल सकता है। तो अगर आप सेटिस्फाई हैं तभी आप लॉकिंग के लिए लिखें, क्योंकि एक बार लॉक हो जाने के बाद अनलॉक नहीं किया जा सकता, वहाँ वहीं पर आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी कोर्सेज है, वो रुक जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम एडमिशन प्रक्रिया के अंत तक आपका अपग्रेडेशन चलता रहे, तो आप छोड़ दें, लास्ट में ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा जो भी अंतिम आपको मिला रहेगा। तो जैसे ही लॉकिंग होगा, आपको फाइनल एडमिट कार्ड विजिबल हो जाएगा, उस पर लिखा रहेगा कि आपको कैंपस में आकर के कब रिपोर्ट करना है, या ऑनलाइन मोड के हैं आप तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे वहां आकर के, ताकि कोई कमी पाई जाए तो उसको सही किया जा सके। यही चीज फिजिकल
जो काउंसलिंग कराने आएगा बीएचयू कैंपस में, उसको अपने सारे ओरिजिनल और एक सेट फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड लाना होगा। और जो कैंपस के अंदर जहाँ-जहाँ आपकी काउंसलिंग हो रही है, वहाँ बताए गए नियमों को फॉलो करना होगा। वहाँ पर भी प्रेफ़रेंस, वहाँ पर भी आपको वेरिफ़िकेशन करा करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले करके आपको वापस आना होगा। और उसी दिन से यूजी में उसी दिन से आपका अलॉटमेंट शुरू हो जाता है, तो आप चेक करते रहें, अलॉट हो रहा है तो फीस जमा करें। या अगर पीजी में है तो जब पूरा काउंसलिंग मेन कैंपस की खत्म होगी, 4 दिन की काउंसलिंग, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश रोज होगा, उसको आप चेक करते रहें। तो आपका जिस दिन से कॉल लेटर में आपको कॉल आया है, उस दिन से आपको वेबसाइट रोज चेक करनी है, ध्यान दे करके चेक करनी है कि कोई इंफॉर्मेशन मिली तो नहीं है। अब आपको जानकारी दे दें कि इससे संबंधित जो वेबसाइट्स हैं हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एडमिशन पोर्टल्स की, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताई गई है कि bhuonline.in, ये सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट है। इसमें ही सारी बीएचयू से रिलेटेड एडमिशंस की जानकारी होंगी। ये काउंसलिंग पोर्टल का लिंक है, इसको क्लिक करने के बाद आप काउंसलिंग पोर्टल पर जा सकते हैं, जहाँ पर यूजी काउंसलिंग मोड है और फिर पीजी काउंसलिंग। अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं, अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी में भाग लेना चाहते हैं, तो यूजी के लिंक पर जाएं। अगर आप पीजी कोर्स के लिए हैं तो पीजी के लिंक पर जाएं। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया को अगर आप सिस्टमेटिक फॉलो करते हैं, तो आपको अपने दूर के जहां आप हैं वहां घर से बीएचयू में फिजिकली रूप में काउंसलिंग आने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन ही पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करके आप अलॉटमेंट पा सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं और आप अपनी बीएचयू में प्रवेश प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी एडमिशन प्रक्रिया में। धन्यवाद।